नमस्कार एंड वेलकम बैक। मेरी स्माइल देखकर पता लग गया होगा कि कुछ तो बड़ा हुआ है। अब भारत का झंडा बागराम एयरबेस के ऊपर देखा गया और उसके बाद हमने एक नोटम दोबारा से इशू कर दिया। अभी तो पिछला नोटम जो था, जो नवंबर 10 को ख़त्म होना है, वो अभी चल रहा है। हमने एक और इशू कर दिया, यानी कि अब पाकिस्तान का एयरबेस हम खुलने नहीं देंगे। ऊपर से वो एयरबेस जो सोवियट्स ने बनाया, उसके बाद उसको अपग्रेड किया अमेरिका ने, और फाइनली वो तालिबान ने इनहेरिट कर लिया। उस बागराम एयरबेस के ऊपर भारत का झंडा ऊंचा वो लहरा रहा है। अब साथ में नोटम आपने इशू करके आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आप अपने दुश्मन को सोने नहीं देंगे। ये डर का माहौल जो 75 साल वो भारत में बनाते रहे, अब उनके घर में हो रहा है। मोदी जी की स्टेटमेंट को भूलना मत। मुझे उसी भाषा में जवाब देना आता है, और ये जो आज न्यूज़ आई है, ये सब कुछ चेंज कर देगी साउथ एशिया में। और इसको सारे डॉट्स को मैं आपके सामने रखूंगा कि हो क्या रहा है। और वॉशिंगटन ने भी एक वार्निंग दिया है। अब आपको मालूम है कि मैंने ऑलरेडी इंग्लिश चैनल शुरू कर लिया। आप QR कोड देख के थोड़ा हैरान हो जाएंगे। ये इंग्लिश चैनल का है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, गो बियॉन्ड विद सुमित जैन, क्योंकि वहाँ पर आपको गो बियॉन्ड ही लेके जाऊँगा फेक न्यूज़ से। क्या हो रहा है दुनिया में, ये मैं आपको इंग्लिश पे जो चैनल है उस पर डिफरेंट वीडियोज आएंगी। अब आते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि बागराम जो है वो एक सिंपल एयरक्राफ्ट बेस नहीं है। ये सिंबल है सुपर पावर के एम्बिशंस का। सोवियट्स ने जब अफगानिस्तान को टेक ओवर करने की कोशिश करी 1950s में, तो उन्होंने ये बिल्ड किया था। एक जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर का ये अड्डा बन गया। क्यों? क्योंकि एक तो काबुल से 60 किलोमीटर दूर है और 300 या 400 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के बॉर्डर से। ये क्रॉस रोड्स के ऊपर बैठा है, और इसीलिए यहां से क्यों, और ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, यहां से आप पाकिस्तान को, चाइना को, इवन भारत को आप साइमल्टेनियसली मॉनिटर कर सकते हैं। तभी रशियंस मांग रहे हैं इसको। दे ऑल्सो वांट इट, पाकिस्तान ऑल्सो वांट्स इट, एंड एग्जैक्टली दिस इज द रीजन व्हाई अमेरिका इज डेस्परेट टू गेट इट बैक। और आपको मालूम है कि 2021 में जब अमेरिका रात के अंधेरे में अफगानिस्तान को छोड़कर भागा, साथ में 50 या 80 बिलियन डॉलर के हथियार छोड़ गया, अबंडन कर दिया अपने, जिसको ये बागराम एयरबेस प्राइड था अमेरिका का, उसको छोड़कर भागा है। और इनके जो आखिरी नेवी सील्स थे अमेरिकन के, वो इसी बागराम एयरबेस पे उन्होंने अपनी आखिरी रातें बिताई थी, और उसके बाद तालिबान के हाथों में छोड़कर ये भाग गए। अब भारत के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है ये महादेव की कृपा नहीं है तो और क्या है। और ये इंटरेस्टिंग क्यों बनता जा रहा है? सोशल मीडिया भरा पड़ा है पूरा कि अफगानिस्तान ने बागराम एयरबेस को भारत को दे दिया। तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ना हाँ है ना है। हमारी गवर्नमेंट तो पिछले 11 सालों में कभी बोली ही नहीं कि उन्होंने क्या कुछ कर लिया। अब हो क्या रहा है? हाइपोथेटिकली देखिए, ये जो बागराम एयरबेस है, अगर हमें नहीं मिला तो हमारा झंडा वहां पर क्या कर रहा है? और ये गेम चेंजर नहीं है तो और क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर हम बैठे हैं, वो भी वेस्ट पे। भाई ईस्ट में तो हम बिल्कुल साथ में जुड़ता है। हमारी बदकिस्मती है कि ये पाकिस्तान नाम का जानवर हमारे साथ है, हमारे साथ बॉर्डर के साथ लगता है। लेकिन वेस्ट साइड पर अफगानिस्तान से हम स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर हैं, जहां पर मॉडर्न एयर पावर हम यूज कर सकते हैं इनके खिलाफ। दूसरा, आपको मालूम है तजाकिस्तान में हमारे पास एक एयरबेस था, हमने वहां से अब खाली कर वहीं के प्लेन्स जो सुखोई 30 थे उसको हमने बागराम एयरबेस पे भेज दिया है, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट नहीं है कि हम तजाकिस्तान में भी 2 बेस रखें और एक अफगानिस्तान में रखें। इसलिए बोल रहा हूं कि आपने पाकिस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए जो ये बागराम एयरबेस ले लिया। अब देखिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने सारे उग्रवादी POK से निकालकर उन्होंने भेजे खैबर पख्तूनख्वा एरिया में कि वहां पर भारत इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता, हमें पहुंचने की जरूरत नहीं है, हम दूसरी तरफ पहुंच गए। अब ये कॉकरोच इधर से भाग के उधर गए, उधर से भाग के इधर, ये पेंडुलम बन गए हैं, समझते हैं? इसलिए बोल रहा हूं पाकिस्तान की नींदें आपने हराम कर दी जब से ये न्यूज आई है। और एक और चीज, चाइना पाकिस्तान में बैठकर कौन सी हरकतें कर रहा है, सीपैक कॉरिडोर के नाम पर वो और कौन से वहां पर मिलिट्री की चीजें इनको दे रहा है, कौन से रेयर अर्थ की बाइनिंग ऑपरेशंस वो कर रहा है।
आपकी नज़र हर चीज़ के ऊपर आ जाएगी। और ये नॉकआउट पंच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमने उसे सराउंड कर लिया अंदर से भी और दोनों तरफ से भी और समंदर से भी। हम तो अपना नोटम हर रोज इशू कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक्सरसाइजेस कभी बंद नहीं होगी और ये शेर आया शेर वाला काम हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, और एक दिन शेर बाकी आ जाएगा और ये सो रहे होंगे। वैसे भी सोते रहते हैं लोग। अब अमेरिका की डेस्परेशन देखिए, प्रॉब्लम क्या है। अमेरिका बागराम को डेस्परेटली वापस आता है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो वार्निंग भी दे दिया था सितंबर में तालिबान को कि आप बागराम को वापस कर दीजिए वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन वॉशिंगटन इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है इस बागराम के लिए? इसलिए नहीं कि उन्होंने इसको अपग्रेड किया था, इसलिए कि इसकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि वहाँ बैठकर ये चाइना के न्यूक्लियर साइट्स को, क्योंकि 1 घंटे दूर है, उसको मॉनिटर करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बागराम एयरबेस पे बैठकर जो इन्होंने पॉपी उगानी है, ड्रग्स का बिजनेस करना है, क्योंकि ड्रग मनी पर ही अमेरिका चलता है। मैंने पहले भी डिटेल में वीडियो बनाया था, पूरी इन्वेस्टिगेशन करी मैंने कि क्या हो रहा है। अमेरिका के जो जनरल्स हैं वो पैसे बनाते हैं, वो पैसा अमेरिका में जाता है और अमेरिका तरक्की करता रहा। आप देखिए, जब से अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, पॉपी की खेती को बंद किया गया है, तब से अमेरिका गरीब होना शुरू हो गया। गवर्नमेंट को चलाने के पैसे नहीं है। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया पहली बार कि हमारा डेट जो है उसकी सर्विसिंग हम नहीं कर पा रहे। अब प्लीज डॉट्स को जोड़िए। जब से ड्रग मनी इनके कंट्रोल से बाहर निकला है, अमेरिका डेस्परेट है। दैट इज वाई अमेरिका को बचाने के लिए अफगानिस्तान में बैठकर पॉपी उगाना, उनके लिए ये ड्रग्स उगाने अमेरिकन प्रेसिडेंट की मजबूरी बन गई है। ये जो न्यूज़ है ना कि चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके ऊपर नज़र रखनी है अफगानिस्तान से, भाई नज़र रखनी है, आप किसी और कंट्री में बैठ सकते हैं। पाकिस्तान में तो बेस देने को तैयार है, पैसे दे दीजिए वो आपको बेस दे देंगे। वाई अफगानिस्तान ओनली? वो डॉट्स जुड़ते नहीं हैं। इसलिए कई लोग जो एनालाइज करते हैं, हमारे स्पेशली इंडियन मीडिया वाले, दे रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। वो ड्रग मनी है जिसके पीछे लगे हैं। और तालिबान का रिस्पॉन्स है, हम यहाँ पर ना चाइनीज को देंगे, ना पाकिस्तानियों को, ना ही अमेरिकन को। भारत को उन्होंने, इसलिए जब मुतक्की भारत में आया था उसने वहां पर बात करी स्पेशली बागराम की, और हमने भी ओके कर दिया। और ओके करते ही अपने पहले हमने एम्बेसी वहां पर दोबारा से खोली, उनके डिप्लोमेट्स को भारत में आने दिया। तालिबान के डिप्लोमेट्स भारत में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है उसमें आएंगे 3 साल के बाद, और साथ में आपको बागराम मिल जाता है। क्या आप डॉट्स को जोड़ नहीं सकते दोस्तों? ये जो डिप्लोमेटिक आपने विन किया है, आप सोच के देखिए, मॉस्को से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से चाइना, चाइना से पाकिस्तान, सब लगे हैं इस बेस पे आने के लिए। इवन कि ईरान भी खड़ा है वहां पर कि मुझे भी कहीं इसकी एंट्री मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। अब आते दोस्तों आयरनी पाकिस्तान की। बाकी तो मैंने खुशी की न्यूज़ दे दी आपको, अब थोड़ा सा और खुशी पाकिस्तान के नाम पर भी लेते हैं। आप देखिए कि जब भी मीटिंग्स हुई, आपको याद है कि 11 कंट्रीज मिले थे मॉस्को में, उन्होंने जब सबने मिलकर अपोज किया था ट्रंप की डिमांड को कि हमें बागराम एयरबेस चाहिए, जिसके अंदर इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान, ये सभी इकट्ठे थे। आयरनी देखिए, उस मीटिंग में पाकिस्तान भी था, जो मीटिंग मॉस्को में हुई थी। और ये वही पाकिस्तान है जो इसने अभी अभी अमेरिका के कहने पर अफगान के सिंपल लोगों के ऊपर बम गिराए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इस एरिया में क्योस क्रिएट किया जाए। क्योस क्रिएट करने के बाद शांति के नाम पर कि भी मैं मेडिएट कर रहा हूं, मैंने अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध बंद करवा दिया, साथ में मैंने गारंटी दे दी अफगानिस्तान को, आपके ऊपर कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेगा अगर आप मुझे बागराम एयरबेस दे देंगे। तालिबान को यह प्लान दिख गया था कि ये चेस की मूव है जो डोनाल्ड ट्रंप खेलना चाहते हैं। इसलिए उसने क्या किया, उसने बोला यार ये चलता रहेगा, अगर मैं यहां पर भारत को दे दूं तो कोई भी मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। उन्होंने इसलिए उठाकर भारत के पाले में रख दिया। तालिबान वाले ये पुराने तालिबान नहीं रहे बेवकूफ़, अब ये समझदार हो गए हैं, इनको पता है कि जियो पॉलिटिक्स कैसे खेलती है। और इसीलिए पाकिस्तान को टेरिफाई कर दिया गया है, क्योंकि हमने चेंज कर दी है पूरी गेम। इमेजिन करिए, भारत के ड्रोन्स, भारत के जेट्स अब पाकिस्तान के ईस्ट पे भी चलेंगे, वेस्ट पे भी चलेंगे, साउथ में तो हमने ऑलरेडी नोटम इशू किया हुआ है। अब हम अपनी एक्सरसाइजेस इनके नीचे साउथ में समंदर के पास बंद करेंगे ही नहीं। और ये जो सर्वेलेंस है, ये आपको क्या लगता है उसके बॉर्डर के ऊपर हमने सर्वेलेंस करना है, या टेररिस्ट कैंप्स जो बलूचिस्तान में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, उसके ऊपर करना है?
यानी कि हमने एक तरफ तो पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी, उसकी जो टेररिस्ट कैंप्स है उनको ये भी पता लग रहा है कि भेजे कहां, बलूचिस्तान में भेज नहीं सकते, पीओके से बाहर निकालना पड़ रहा है, हमने ऑलरेडी बॉम्ब कर दिया, खैबर में थे वहां पर भी खत्म। ऊपर से हमने चाबहार से लेकर अफगानिस्तान तक जो कॉरिडोर है अपना, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया इस बागराम एयरबेस के कारण। कंप्लीटली आइसोलेट किया है पाकिस्तान को चारों तरफ से, पूरा एयर स्पेस बंद है उनका। और यही पाकिस्तान का वर्स्ट नाइटमेयर है कि कहीं अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर कुछ करना दे, और वो हो गया। ऊपर से नवंबर 9 से लेकर नवंबर 11 तक एक और एक्सरसाइज महागुजराज हमने शुरू कर दी पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। ये दोबारा से वही है, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। एरिया सर क्रीक के पास आप ऑलरेडी थे, वहां पर एक और नोटम इशू कर दिया, बिल्कुल पाकिस्तान के डोर स्टेप के ऊपर। और टाइमिंग आपको पहले बोला है कि जियो पॉलिटिक्स में टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और एब्सोल्युटली डेलिबरेटली आपने ये मैसेज भेजा है पाकिस्तान को कि हमारी कोऑर्डिनेशन जारी है, हमारे अपने तीनों फोर्सेस की भी, अफगानी हमारे साथ हैं, बलोची हमारे साथ हैं, पीओके हमारे साथ है। मर के सरेंडर करना है कि पहले सरेंडर करना है, आप तो सरेंडर करने वाली कौम है ही हैं, और हम अपनी रेडीनेस को डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं। सुखोई 30 वहां पर है, हमारे जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं वहां पर हैं, सबमरीन्स वहां पे घूम रही हैं, ग्राउंड फोर्सेस सारी की सारी ऑपरेशनल हैं, तेजस भी पाए गए हैं, राफेल घूम रहे हैं, और पाकिस्तान सिर्फ अपनी बिजली पानी सब कुछ बंद करके अंधेरे में बैठा है कि कहीं इनको पता ना लग जाए हम कहां कहां बैठे हैं। और यही एग्जैक्टली पॉइंट था, इनको डरा डरा के ही हमने सूखा कर देना है। अब आते हैं दोस्तों कि जो ये कनेक्ट करिए सारे डॉट्स को जो मैंने बताया आपको, भारत कर क्या रहा है। हम एक तो प्रेशर डाल रहे हैं दो डायरेक्शन से साइमल्टेनियसली, भारत की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, और नीचे नोटम को इशू करके, क्योंकि इनको मालूम है पाकिस्तान को हमारी सारी फोर्सेस इकट्ठी हैं इस वक्त। और बागराम एयरबेस को लेने के बाद आपने नॉर्थ वेस्ट हॉट कर दिया। अब पाकिस्तान के पास थ्रेट ये है कि वहां पर जो हमारे प्लेन्स हैं, मजे की बात देखिए, हमारे प्लेन उड़ेंगे पाकिस्तान को ठोकने के लिए, और अफगान की सॉइल से, जमीन से तालिबान वाले निकलेंगे पाकिस्तान की एंकड़ी निकालने के लिए। अब ये उनसे बचेंगे या हमसे बचेंगे, ये किसी से बच नहीं सकते। इसलिए ये पहले 93,000 था, इस बार 6 लाख की 6 लाख इनकी जो फौज है वो सारी पैंटे उतार कर सलूट मारेंगे हमें और बोलेंगे माई बाप कंट्री ले जाओ सानू की, हमने तो ऑलरेडी पैसे कमा लिए हैं, हम तो अमेरिका चले जाएंगे। और इसलिए महागुजराज जो आपने साउथ वेस्ट में शुरू किया है, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पाकिस्तान को, ये है हमारी पावर। और यही होती है टेक्स्ट बुक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। और आपको मालूम है कि इस बार चाइना भी इनकी हेल्प करने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चाइना ऑलरेडी भारत की बोली बोल रहा है। पाकिस्तान के कोस्ट लाइन, पाकिस्तान के अंदर आपने ऐसा मातम छाया हुआ है कि वहां पर अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि भारत की आर्मी से लड़ना है, तालिबान से लड़ना है, अपने टीएलपी से लड़ना है, या बलोच वाले लोगों से लड़ना है, क्योंकि ये सारे कोऑपरेट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं भारत के साथ। और अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो जिसके दम के ऊपर पाकिस्तान नाचता रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। दोस्तों, ग्लोबल पावर डायनामिक्स चेंज हो गए। पाकिस्तान अभी भी 75 साल पुरानी जो गेम थी उसको फॉलो कर रहा है। मोदी ने गेम चेंज कर दिया। और एक कंट्री की जो पावर होती है वो मानी जाती है कि आपके ओवरसीज मिलिट्री प्रेजेंस कितने कंट्रीज में है। अमेरिका की बेसिस 750 बेसिस हैं उसके 80 कंट्रीज के अंदर। और भारत के पास अब बेसिस हैं ओमान में, सिंगापुर में, भूटान में, मॉरिशस में, और साथ में उसके अंदर गोल्डन फेदर एक जुड़ गया, बागराम, दुनिया का बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक एसेट जो आज तक कभी बनाया नहीं गया, वो हमारे पास है। इसका मतलब है कि भारत अराइव कर गया मेजर रीजनल पावर के स्टेटस के अंदर। और ये साथ में डेमोन्स्ट्रेट भी करता है क्या कि अब हम ऑपरेट कर सकते हैं बियॉन्ड अवर इमीडिएट बॉर्डर ऑल्सो, इतनी कैपेबिलिटी है हमारे पास। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक मैसेज आता है वॉशिंगटन को भी, बेजिंग को भी, और इस्लामाबाद को भी कि अब हमारे मैटर्स में दखल देना बंद कर दीजिए। इसीलिए तुलसी गबार्ड को बोलना पड़ा कि अब भारत के अंदर रेजिम चेंज की मुहिम जो हम शुरू करते थे अब नहीं करेंगे। माथा टेका है उन्हें आपको। और ये जो बैटल था बागराम का,
ये सिर्फ एक एयरबेस की बात नहीं है, ये एयरबेस के साथ आप साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक फ्यूचर को अब कंट्रोल कर सकते हैं। और भारत ने अपना मूव दे दिया, झंडा गाड़ दिया है वहां पर। पाकिस्तान को पैनिक करवाना था, आपने करवा दिया। और अमेरिका सिर्फ आपको थ्रेटन कर सकता है, उसके पास और कुछ भी नहीं है। और थ्रेटन का तो ये हाल है कि वो उसकी थ्रेटनिंग भी अब हम सुनते नहीं हैं। उन्होंने बोला 50% का टैरिफ लगाना है, हमारी गवर्नमेंट ने बोल दी 100 लगा दे, भाड़ में जा। हमारे पास ऑल्टरनेट मार्केट्स हैं, हमारे पास ऑल्टरनेट रिसोर्सेज हैं। और यहां पर अफगानिस्तान के अंदर वो अमेरिका चाइना को एंटर करने देगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे कार्ड्स तालिबान अपने हाथ में रख के बैठा है। और अभी तो ये चैप्टर शुरू हुआ है, इसके अभी बड़े चैप्टर हमने क्रिएट करने हैं इस स्टोरी के अंदर। और इस स्टोरी में जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि भारत की जो सिचुएशन है, प्लेस है इस न्यू एशियन ऑर्डर में, उसकी गाथा भी नई लिखी जाएगी। अभी तक हम रिसीविंग एंड पे थे, अब हमने इनको रिसीविंग एंड पे डालना है। और शुरुआत बागराम एयरबेस से शुरू हो चुकी है, प्लस नोटम जो अब बंद नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा। और सांसें हमने सबकी यहाँ पर थमा के रखी हुई हैं। मोदी कब अटैक करेंगे, ये थोड़ा मोदी पे छोड़ देते हैं, अटैक होगा ज़रूर। और इस बार ऐसा होगा, मोदी ने पहले कहा था निर्णायक युद्ध होगा इस बार। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस बार वाकई में निर्णायक होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।